हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। ट्यूटोरिया बिहार द्रोह का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह ट्यूटोरिया प्रकाशन की तरफ से वॉल्यूम 1 निकाला गया है। इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना टैंक रोधी जो मिसाइल है इसे भारत के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट जो है वह पिनाका है। इससे पहले किसका विकसित किया है? पिनाका का किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वह BR सुब्रमण्यम बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। इसका नए उपाध्यक्ष जो बने हैं वह सुमन बेरी बने हैं। और नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2015 में किया गया था। और नीति आयोग का जो स्थापना है यह योजना आयोग के स्थान पे किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो तर्कस 4 युद्ध अभ्यास जो है यह किस देश के बीच किया जाता है? यह भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है इसका शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो अपना पहला निजी रॉकेट जो लॉन्च किया गया है वह विक्रम 5 के नाम से किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें जो ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह कौन बने हैं? इसका विघ्नेश NR बने हैं। कौन बने हैं? विघ्नेश NR बने हैं। तो इसका आंसर डी सही है। परनेश एम जो है परनेश एम यह 79वें बने हैं और 78वें जो है वह कौशल चटर्जी बने हैं। यह 78वें हैं और यहाँ से 79वें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए 2022 में जो चयन किया गया है टोटल 25 खिलाड़ी को किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है वह अध्यात्मकवाद से संबंध है। तो इसका आंसर बी सही है। पद्म भूषण 2023 कुल 9 नागरिकों को सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 9 व्यक्तियों को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभांकर है इसका शुभांकर आशा था। आशा का अर्थ चीता होता है। क्या होता है? चीता होता है। और यह मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था और इसका थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और इस खेल में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन जो है इसका HCP प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। इसका निर्माण करने वाला जो था वह टाटा प्रोजेक्ट था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड था इसका निर्माण करने वाला और डिजाइन देने वाला कौन? ACP प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2025 तक रखा गया है। तो इसका आंसर सी सही है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है?
तो सियोल शांति पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया है वह WWW के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली को किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ट्यूलिप गार्डन का जो निर्माण किया जा रहा है वह श्रीनगर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो जुआरी ब्रिज का जो संबंध है इसका संबंध गोवा से है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस IIT ने वार्टन Q5 रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो IIT ने वार्टन Q5 रीइमेजिंग जो एजुकेशन अवार्ड जीता है यह IIT किसके द्वारा जीता गया? IIT मद्रास के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर सी सही है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ ड्रोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो ड्रोनियन विमान खरीदने के लिए जो समझौता किया गया है वह HAL के साथ किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। HAL की स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? इसका उद्घाटनकर्ता जो है वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो कौन सा हो गया है? तो सुखोई 30 और मिराज 2000 हो गया है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो पुरुष एकल में जो जीता है वह विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर सी सही है। महिला में कौन जीती है? तो महिला में जीती है अकाने यामागुची जीती है, जो जापान का रहने वाली है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो जीता है वह दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो इसका आंसर बी सही है। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ 2022 का जो खिताब जीता है वह मिन सू चोई के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह इन्फ्लुएंजा से है। तो इसका आंसर ए सही है। इसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। OSCAR 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? तो कितने फिल्मों को शामिल किया गया है? तो 3 फिल्मों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी का जो संबंध है इसका संबंध इंडोनेशिया से है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाब उल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो बाब अल मंडेब जो संधि है यह किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर बी सही है। फारस के खाड़ी एवं ओमान के खाड़ी को होर्मुज जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वह हिमाद्री श्रेणी है। इसका आंसर ए सही है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर एवं पूर्णा जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है यह ताप्ती नदी का है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है। तो कोर इंडस्ट्री का जो उदाहरण है यह किसका है? तो कोयला का है, विद्युत का है और पेट्रोलियम का है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोडो जनजाति निवास करते हैं। तो बोडो जनजाति जो है निवास करते हैं यह कहाँ करते हैं? यह गारो की पहाड़ियाँ में करते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। अमेजन बेसी की मुख्य जनजाति बोरो है। अमेजन बेसी की मुख्य जनजाति बोरो है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कुंजकल जलप्रपात है। तो इसका आंसर ए सही है। इसकी ऊंचाई
455 मीटर है और यह कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। भारत के किस द्वीप पर उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है वह ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप का हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से जो नहीं लगती है वह मणिपुर का नहीं लगता है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का बांग्लादेश से सीमा लगता है और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का भी लगता है, इसमें मणिपुर का नहीं लगता है। तो इसका आंसर सी सही है। निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो एक संवैधानिक संस्था इसमें से कौन नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर ए सही है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? यह जो रखवाया जाएगा वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा समक्ष रखवाया जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो संसद के समक्ष रखा जाना जो आवश्यक है वह 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकारों को कृषि आय का जो नियत करता है वह भारत का संविधान करता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो यह अनुच्छेद जो है 270 के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंध में सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था यह 1988 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति को परीक्षण करती है? तो कार्यपद्धति के जो परीक्षण करता है वह उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध करता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति किया जाता है वह उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों की बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। पवन, सूरज की किरणें और बायोमास जो है यह नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा ये सब अनवीकरणीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही हो जाएगा। केवल कोयला जो है यह नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह मनाया जाता है 21 जून को। तो इसका आंसर बी सही है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ है? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ है और इसकी शुरुआत मुंबई से किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो इसका आंसर सी सही है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो संबंधित है वह लाल टेनिस से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो शेयर बाजारों के लिए जो मुख्य नियंत्रक का जो कार्य करता है वह सेबी के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ है और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो CBFC का जो पूर्ण रूप है वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किया है? तो पूरा मॉडल अपनाने का जो वकालत किए हैं वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से गलत पूछा जा रहा है। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है, तो यह तो सही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, तो यह भी सही है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है, तो यह भी सही है। गैबोन की राजधानी बंजुल गलत है। गैबोन की जो राजधानी है वह लिब्रेविले है, लिब्रेविले है, तो इसका आंसर यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु जो महोत्सव मनाया जाता है वह नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। हॉर्नबिल और मोत्सु महोत्सव जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ है? तो चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ है वह राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वह कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन एक वैदिक साहित्य नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कि वैदिक साहित्य नहीं है। तो वेद, उपनिषद और आरण्यक जो है यह वैदिक साहित्य है, लेकिन इसमें कौन नहीं पूछा जा रहा है। तो पुराण जो है यह नहीं है, तो इसका आंसर सी सही है। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया है? तो महाविभास सूत्र की जो रचना किया गया है वह वसुमित्र के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का जो मुकाबला किया था वह कर्ण द्वितीय के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को दीवान ए इश्तिहाक कहा जाता था, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमानी साम्राज्य का जो संस्थापक था वह अलाउद्दीन हसन शाह था, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो हो जाएगा रामानुचार्य, इसके बाद रामानंद, फिर गुरु नानक, इसके बाद चैतन्य स्वामी हो जाएगा। यह कालक्रम के अनुसार यह सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, यह बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, तो यह भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, तो यह भी सही था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो नरबलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में लगाया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक जो अधिवेशन हुआ था वह 1907 ईस्वी को हुआ था, तो इसका आंसर बी सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 ईस्वी में अमृतसर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह लिखा गया है हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर सी सही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा को जो बुलंद किए थे वह भगत सिंह के द्वारा बुलंद किया गया था, लेकिन लिखा गया है हसरत मोहानी के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया है इसका गठन किया गया है 1936 ईस्वी में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसका महासचिव NG रंगा थे। इसके बाद फैजपुर में कांग्रेस सत्र के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जिसमें इसका अध्यक्षता NG रंगा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय सेना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन नहीं किए थे वह मदन मोहन मालवीय थे, तो इसका आंसर बी सही है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी एसआई इकाई है? तो यह किसका इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण का जो दिशा एक समान होता है, तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो प्रभावित जो नहीं होता है वह द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो नकारात्मक बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वह जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण जो है वह किसके बीच दर्शाता है? तो वह वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो ऊष्मा का कुचालक को जो दर्शाता है वह कौन कौन दर्शाता है? तो लेड और पारा दर्शाता है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, यह सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होता है, तो नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर केवल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, तो रेत और चीनी का मिश्रण का जो उदाहरण है वह किसका उदाहरण है? यह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, तो इसका आंसर डी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलेय और विलायक के समांग मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे विलयन कहते हैं, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो सूत्र द्वारा जो दर्शाया जाता है वह 2n² द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन मौजूद होता है वह शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, तो इसका आंसर ए सही है। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वह बायल के नियमानुसार होता है, तो इसका आंसर ए सही है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका आंसर ए सही है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो किस तत्व का किया था? तो प्लेटिनियम का किया था, तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी का निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है तो इसका सैकरोमाइसेस का किया जाता है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? या रोसेला से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र जो बड़ा होता है वह पैरेन्काइमा का होता है, तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो अत्यल्प विकसित बच्चों को जो जन्म देती है वह कंगारू देती है, तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो छोटी आंत सबसे छोटी होती है वह शेर का होता है,
तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी तुलना सैनिकों से किया जा सकता है? तो किसकी तुलना सैनिकों से किया जा सकता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं का किया जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यूकेलिप्टस जो है इसका संबंध आवृत बीजी से है। साइकस है इसका संबंध अनावृत बीजी से है। फर्न है इसका संबंध टेरिडोफाइटस से है। और क्लेमिडोमोनास जो है इसका संबंध शैवाल से है। तो इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वह वृषण में होता है। तो इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा जो नहीं होता है वह कौन नहीं होता है? तो कवक द्वारा जो पेचिस है से नहीं होता है। पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा, ये सब रोग जो है यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और दमा, एथलीट फुट, दाद और गंजापन, दाद, ये सब जो है कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो किस भाग में स्थित होते हैं? तो फूलों में होते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितने मानक आधार पर जारी किए जाते हैं? तो यह जो है 6 मानक आधार पर जारी किए जाते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आय के वितरण में व्यापक विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इस वक्र को लॉरेंज वक्र कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से जो संबंधित है यह मीरा सेठ समिति से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। महाजन समिति का संबंध जो है यह चीनी उद्योग से है। और भंडारी समिति का उद्योग जो है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से है। और सरकारिया समिति का जो संबंध है यह केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया है? तो कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, श्रेणी क्रम में दिया गया है, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 97 का इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 98 का प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा 50%। 99 का देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा 20%। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा 30 दिन। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।